कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां आज मरकजी मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया है, जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने मुल्ज़िम के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि मैं कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। पुलिस ज़बरदस्ती मुझसे एतराफ़ जुर्म कराना चाहती है। मैं पुलिस तशद्दुद के बावजूद ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता। मुल्ज़िम अरमगान ने कहा कि उसने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। यह अचानक किए जाने वाला इक़दाम था, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। अदालत ने मुल्ज़िम के इनकार पर मुल्ज़िम को ATC में पेश करने की हिदायत की, जिसके बाद मुल्ज़िम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, आज मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत में पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया था, मगर आज अदालत ने मुल्ज़िम के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। क्या ये बात दुरुस्त है कि पहले मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर इनकार कर दिया? ये मामला है क्या, और मुल्ज़िम के एतराफ़ जुर्म से इनकार के बाद कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? आज अरमगान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया था मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में, जहां पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में मुल्ज़िम के CRPC की सेक्शन 164 के तहत इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त अदालत में जमा कराई गई थी, जिसके बाद मुल्ज़िम को हैंडकफ रिमूव करने के बाद अदालत के चैम्बर में जो है वो बिठाया गया 1 घंटे तक, और मुल्ज़िम को बताया गया कि अगर वो इतराफ़ जुर्म करता है या नहीं करता, दोनों सूरतों में मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। जिसके बाद मुल्ज़िम ने पहले तो एतराफ़ जुर्म किया और उसने कहा कि उसने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो एक ज़ाती दुश्मनी की वजह से और अचानक ये सब हुआ है। तो जब उसे दोबारा बताया गया कि उसका ये जो बयान है ये तहरीरी तौर पर लिखा जा रहा है और इससे मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद मुल्ज़िम ने अचानक कहा कि उसने ये कत्ल नहीं किया है और उसने तो गाड़ी की जो फ्रंट साइड है वहाँ आग लगाई थी, जिसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है जो भी हुआ है, और अल्लाह ताला अगर चाहता तो वो मुस्तफ़ा आमिर को बचा सकता था। जिसके बाद अदालत ने ये देखा कि मुल्ज़िम की जो कंडीशन थी वो काफ़ी कमज़ोर और सुस्त नज़र आ रहा था, जिसके बाद अदालत ने कहा है कि मुल्ज़िम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि उसका एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जा सके, लिहाजा तफ्तीशी अफसर की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई है और इसके बाद मुल्ज़िम को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था। जिसके बाद 11:40 के बाद मुल्ज़िम की जो कस्टडी है वो तफ्तीशी अफसर के हवाले की गई है और तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़िम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, जहां उसको 3 मुकदमात में जो है वो अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया है। जबकि दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन ज़राए ने तफ्तीशी अफसर के इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि केस के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। पुलिस की जानिब से जब मुल्ज़िम को 164 के बयान के लिए लेके जा रहे थे तो प्रोसिक्यूशन को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। ताहम अब मुस्तफ़ा आमिर के केस में मुल्ज़िम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 दीगर मुकदमात में उसको 25 मार्च को अब दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा अमीन, ये भी कहिएगा, मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी 2 रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया था कि कामरान कुरैशी ने अपने बेटे अरमगान को असलहा ख़रीद कर दिया था। ये भी कहा गया था कि कामरान कुरैशी से भी मनशियात से मुतालिक तहक़ीक़ात की जाएंगी। इस मामले पर मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ कामरान असगर कुरैशी जो कि वालिद हैं मुल्ज़िम अरमगान के, उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पुलिस की जानिब से पेश किया गया था और केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया है और मुल्ज़िम से गैर कानूनी असला और 200 ग्राम आइस बरामद हुई है और मुल्ज़िम काफ़ी शातिर है और चालाक है और पुलिस को मिसगाइड कर रहा है बार बार और अपने तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा है, और मुल्ज़िम के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी अदालत से। जबकि मुल्ज़िम कामरान असगर कुरैशी ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि उस पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है और उसे जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है ना ही उसकी FIR की कॉपी दी गई है और ना ही उसे बताया गया है कि उसे किस केस में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अदालत में जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें ये बात सामने आई
है कि कामरान असगर कुरैशी को गैर कानूनी असलहा और आइस रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम अरमगान के पास जो असलहा था जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वो असलहा कामरान असगर कुरैशी ने खरीद के दिया था। अदालत में ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। ताहम अदालत में रिमांड प्रोसीडिंग के दौरान एक बात ये सामने आई थी कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के बाद मुलजिम अरमगान ने जो तमाम सूरत हाल है वो अपने वालिद को बताई थी और उनके वालिद ने उसे ये मशवरा दिया था कि वो रूपोश हो जाए। इस किस्म की बातें तो ज़रूर सामने आई थी, लेकिन अदालत में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं सामने आई कि अरमगान के पास जो असला था वो कामरान असगर कुरैशी ने खरीद कर दिया था, और FIR में भी हमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई जिससे ये साबित हो। और पुलिस की जानिब से अदालत को भी अभी तक ये आगाह नहीं किया गया इस हवाले से कि अरमगान के पास जो असला था वो कामरान असगर कुरैशी ने खरीद के दिया था। अदालत ने मुलजिम कामरान असगर कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया है। ये तमाम तर पेशरफ्त जो है आपने हमसे शेयर की है, बहुत शुक्रिया आपका।